यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। कहा कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल माइल दूर जहाज़ में आग लगने की इतला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी है। किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अपना हुर्मस के जुनूब में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई, जबकि दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। कहा अपना हुर्मस ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बायस इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खबरदार किया कि ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को दाखिल होने या फिर वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ हमले। ईरान के शहरों सिरिक और बुशहर में धमाके। अहवाज शहर के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इतला। सूबा खुज़स्तान के शलमशह सरहदी गुजरगाह के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला। 2 अफराद हलाक। उधर कुवैती फ़ौज का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर दी जाएगी। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियाँ जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। अमरीका और ईरान के हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $95 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल $86 फी बैरल पर ट्रेड। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹7.83 फ़ी लीटर बढ़ गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12, जबकि डीजल की कीमत ₹375.04 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.80 फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹297.17 फ़ी लीटर मुकर्रर। बुध को फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹4.93, जबकि डीजल ₹7.15 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया था। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹6.78 फ़ी लीटर बढ़ाए गए थे। पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मामला 15 दिन में हल करने की यकीन दहानी करा दी। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा ईरान आबनाए हुर्मज़ में जब भी किसी जहाज़ पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि खित्ते में ईरान तेल फ़रोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फ़रोख्त नहीं कर पाएगा। ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों के नताइज फ़ौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का तसव्वुर गलत अंदाज़ा है।
ईरान मज़ामती हिकमत अमली के नए मराहिल में है। अमेरिका जान ले कि ईरान को धमकी देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इलाक़ाई इत्तेहादियों को मुतहर्रिक करके यूरोपीय लॉबी को फ़ाल करके अमेरिका को सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। इससे अमेरिका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। CIA मराकज़ पर ईरानी हमलों में रूस के मुमकिना किरदार की तहकीकात शुरू। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रूस की मुमकिना मदद के शवाहिद का जायज़ा ले रही है। हो सकता है कि रूस ने ईरान को हदफ की मालूमात या जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी दी हो। अमरीका को शुबा है कि हमलों की दुरुस्ती में रूसी मुआवनत शामिल हो सकती है। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization. दिफा के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मावनत शानदार रही। पाकिस्तान की हूसी मलेशिया को वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार। जवाब ताकत से देने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को ख़तरा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक़ रखता है। सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाज़ रानी के ख़िलाफ़ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अज़्म दोहराया है। बहरा अहमर में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जैकबाबाद, कोहलू और शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बाड़ो, डेरकी, घोटकी में बारिश के बाद बिजली मुअत्तल। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में हेड बल्लूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सियालकोट में दरिया चनाब में फंसे तमाम 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 5 अफराद काम के लिए गए थे। वापसी पर कश्ती खराब हो गई थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया।
बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। शिक के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी B- से बढ़ाकर B कर दी गई। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी के बाद तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रेटिंग एजेंसी ने कलील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B पर बरकरार रखा। S&P ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी बेहतर हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायाँ और बेहतर इजाफा हुआ है। तवक्को है कि बेहतरी से माशी नमू का तसलसल रहेगा। इससे कबल 31 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2019 तक पाकिस्तान B कैटेगरी में रहा था। वज़ीर आज़म ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को हुकूमती माशी इस्लाहात की कामयाबी करार दिया। कहा पेशरफ्त से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि उनकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई है, जिसमें मजमूई माशी इस्तेहकाम की बहाली और अहम माशी इस्लाहात करने में पाकिस्तान की पेशरफ्त का खैर मकदम किया गया। आलमी सरमाया मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी की कोशिशों का भी खैर मकदम। स्कॉट बेसेंट का पाकिस्तान पर माशी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखने पर जोर। मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। फिर मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे कि 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। मंशूर ये है कि मियां साहब का दिल ये करता है 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की 6 माह की हुकूमत पर तनकीद करती हैं। 3 बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, कोई सड़क बनानी थी तो बनाकर दिखा देते। मीरपुर में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि अभी इलेक्शन का वक्त है, नून लीग अवाम के पैर पड़ रही है, बाद में अवाम के गले पड़ जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तो कश्मीर के बारे में अपने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत तक नहीं की। कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके साथ नहीं जो कश्मीर मुखालिफ बयानात देते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल सच्चाई और मफाहमती कमीशन में है, जिसमें तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। कमीशन ये भी देखे कि अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के हवाले से क्या तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। बिलावल के सवाल, मरियम औरंगज़ेब के जवाब। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते बिलावल को पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वीडियो जारी करके जवाब दिया। बिलावल ने लाहौर के अलावा पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरियम औरंगज़ेब ने उन्हीं शहरों की वीडियो शेयर कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों और सफाई की सूरत हाल की वीडियो शेयर कर दी। विहाड़ी और कसूर पर बिलावल के सवालों का जवाब। विहाड़ी और कसूर की सड़कों, गलियों और सफाई की सूरत हाल की वीडियो के साथ दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 280 दिन गुजर गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। अब इत्तेहादियों से मशवरा करके पार्टी ने फैसला करना है, सब पार्टी फैसले को सपोर्ट करेंगे। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई का जेल में होना मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है, वो नाहक जेल में है। हमने हमेशा इंसाफ और अदलिया की आज़ादी की बात की है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ पेशकश की हद तक है। हमने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया, फिर वज़ीर आज़म ने कोई इक़दाम और राब्ता नहीं किया।
गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी काबीना को नोटिफिकेशन जारी। काबीना में पीपल्स पार्टी के 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 वज़रा शामिल। तमाम वज़रा आम नशस्तों से इंतखाब जीत कर आए हैं। वज़रा में सैयद जलाल अली शाह, तौक़ीर मेहदी, नेकनाम करीम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपज़ीर और असद शफीक भी शामिल। गवर्नर मेहदी शाह ने वज़ीर आला अमजद हुसैन की भिजवाई हुई समरी पर दस्तखत कर दिए। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने अमन व अमान के पेश नज़र ज़िला मसलूम की सब तहसील खडकूचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मुआविन वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफ ज़ई का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान आम शहरियों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। शहरी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया के अहकामात पर अमल करें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में ड्राइवर ने डबल केबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक और उसका 4 साल का बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे की वीडियो जारी। लवाहिकीन मैयत के साथ थाना दरख्शां पहुंचकर एहतजाज। मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सांगड़ में शहरी की डाकुओं के हाथों हलाकत के खिलाफ उमरकोट रोड पर 20 घंटे से जारी एहतजाजी धरना खत्म। SSP की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वर्सा ने धरना खत्म किया। SSP सांगड़ का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डाकुओं ने दौरान डकैती शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती के शाइये में शिरकत। पाकिस्तान मिस्र ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर जॉन जोआनोविच से मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कपास, सोयाबीन, हाइड्रोकार्बन समेत ज़रिए अजनास में तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। एग्ज़िम बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। रहीम यार खान के थाना कोट समाबा में शहरी पुलिस हिरासत में जाँ बहक। SHO और तफ्तीशी अफसर समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा। SHO गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। 2021 से लापता प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए कायम एक्शन कमेटी के सखर और हैदराबाद में कौमी शाहराहों पर धरने। ट्रैफिक मुअत्तल रही, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 साल कबल सखर से लापता होने वाली प्रिया कुमारी केस का मुकदमा भी दर्ज है। लड़की की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अज़ीम तवील अरसे से अलील और कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। उनकी नमात जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरों में अदा की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नीमुर रहमान का इजहार अफसोस, कहा कि जमात बावकार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। अफगानिस्तान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 26 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के मुताबिक सूबे नूरिस्तान में मकानात, गाड़ियाँ, बाजार और सड़कें ख़तरनाक सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से 22 मकानात तबाह, 45 मकानात और 4 पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात न मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना जारी। वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय वजीर सेहत ने नौजवान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। नौजवानों ने जाने से इनकार कर दिया। धरने के मकाम जंतर मंतर आने की शर्त लगा दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुजाहिदीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं है। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का एक बार फिर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। भारतीय अदाकार भी नौजवानों के हक में सामने आ गए। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को जाहिल और गुंडा करार दे दिया। साथ ही खबरदार किया कि सब याद रखा जाएगा।
इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम बरतानवी शहरी शब्बीर अहमद को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को शदीद तनकीद का सामना। बरतानवी हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग के सरगना को वापस लेने से इनकार करता है तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना है कि शबाना महमूद इंतहाई दाएँ बाजू के हलकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के जनूब मगरबी हिस्से में आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर चल बसे। हुक्काम की शहरियों से बारबेक्यू ना करने की अपील पर अपोजिशन की तनकीद। फ्रांस की वज़ीर माहौलियात ने इस्तीफ़ा दे दिया, कहा कि अगर कार्रवाई का इख्तियार नहीं तो ओहदा किसी काम का नहीं। फ्रांसीसी सदर ने इस्तीफ़ा रद्द करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। एदाद व शुमार के मुताबिक इस साल यूरोप में जंगल की आग गुज़िश्ता 2 दहाइयों की सालाना औसत से कहीं ज़्यादा अराज़ी जला चुकी है। पाकिस्तान विमेन अंडर 19 टीम ने सीरीज़ के चौथे T20 में जनूबी अफ्रीका विमेन को 6 विकेट से हराकर 5 मैचेस की सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका विमेन ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 109 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन ने हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ज़ुफ़ेशां 44 रन बनाकर नुमाया रहीं। सीरीज़ का फैसला कुन T20 जुमे को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज हम्बनटोटा में खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का कहना है कि सीनियर और नौजवान प्लेयर्स पर मुश्तमिल अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मुस्बत और अटैकिंग क्रिकेट की कोशिश करेंगे। कोशिश है कि जल्द अज जल्द वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तैयार कर लें। इस्लामाबाद में जारी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पहले रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त देकर इवेंट में कामयाब आगाज़ किया। दीगर मैचेस में कज़ाकिस्तान ने नेपाल और बांग्लादेश ने उज़्बेकिस्तान को शिकस्त दी। चैंपियनशिप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लियाकत जिम्नाजियम में 29 जुलाई तक जारी रहेगी।